यूपी में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सभी प्रत्याशी पूरी दंड खंड के साथ जोरों शोरों पर लगे हुए हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के हिंद नगर वार्ड नंबर 35 में। हमारे साथ डीएसपी से पार्षद प्रत्याशी हैं बात कराने के लिए दिलीप कुमार रावत जी। सर, इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मैं मौजूदा पार्षद हैं जी, उन्होंने जो किया जी, सिर्फ पब्लिक जनता मेरे वार्ड के लोग संतुष्ट नहीं है। आप राजनीति में पहले भी रहे थे या अब इस बार राजनीति में उतरे? राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता में 26 साल से जी, और इसके साथ में किसान यूनियन का कार्यकर्ता हूँ जी, और किसान यूनियन की मैं किसी पावर में ना रह करके किसान यूनियन का में हमारा जो पैड है जी, उस पैड पे जी, जहाँ बैठे हैं जी, इस गांव की एक सीवर लाइन हमने डलवाई है और उस सीवर लाइन को जब डलने लगी एलडीए की तरफ से पड़ी हुई है। जब मैंने पूछा कि भाई सीवर बन रही है, पत्थर लगने जा रहा है, मेरा नाम छपना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मौजूदा पार्षद है उसी का नाम छपेगा। आप कभी भी चुनाव में आएंगे तो आप इसका लाभ आपको मिलेगा। आपने जो समाज सेवा की है, जो काम कराया है, उसके साथ में ही यहाँ के जो मूल निवासी हैं या किसान कह लीजिए, जिन किसानों की ज़मीन गई थी 1980, उसके बाद एलडीए ने जब ज़मीन ली थी उन्होंने कहा था कि दुकानदार। सर, जनता चाहती है कि हमारा प्रत्याशी ऐसा हो जो कि हमारी बात अधिकारियों तक रख सके, पढ़ा लिखा हो। आपकी सर एजुकेशन क्या हो? हाई स्कूल जी, हाई स्कूल है, लेकिन मुझे लगता है विकास करने के लिए और जनता का काम देखने के लिए, उनकी सुविधाओं को देखने के लिए, उनका पानी देखने के लिए सारी व्यवस्थाएं, डिग्री मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। काम की वैल्यू है, वही उसकी डिग्री होगी। जो बेहतर काम करके दिखाएगा वो उसकी डिग्री होगी, उसी पे लोग मानेंगे, जानेंगे। और मैं जनता को, अपने वार्ड के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं वो काम करूँगा जो किसी सभासद ने, पार्षद ने पहले नहीं किया। सर, आप अगर पार्षद के रूप में जीत हासिल करके आते हैं तो सबसे पहले अपने वार्ड में कौन सा काम करेंगे? मुझे सबसे बड़ी समस्या सीवर की लगी जी, और ये पब्लिक ने बताया भी। जी, नगर निगम से जब हाउस टैक्स आता है जी, तो उसमें सीवर का भी इंक्लूड होकर के आया है। जी, ये लोगों ने मुझसे शिकायत की है, इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा धरना नगर निगम को दिया जी, हजरतगंज। जी। वहाँ पे मैंने अपनी बात रखी थी, अगर इस सीवर का टैक्स आप ऐड करते हैं तो पहले लग तो जाए, बन तो जाए, उसके बाद ऐड करिए। आप पहले से जो 30 साल से जोड़ रहे हैं, टैक्स उस समय लगाइए जब से चालू हो जाए। इन गाँव में, पुरानी बस्तियों में अभी सीवर नहीं है, इसको हटा दिया जाए, टैक्स को हटा दिया जाए। तो उन्होंने कहा अब इस पर ध्यान देंगे, और कुछ जो है नगर निगम की तरफ से उन्होंने सुना। जैसे हाउस टैक्स है, मतलब उसमें भी बहुत सारे, जैसे पानी का ऐड है और सीवर का ऐड है, लेकिन वो उन लोगों ने काफ़ी कुछ कम किया है। हमारे प्रदर्शन के बाद हेड ऑफिस से जोन 8 में कहा गया कि भाई हो जाएगा, जमीन उसकी चली जाएगी, व्यवसाय कुछ नहीं रहेगा। उस व्यवसाय के लिए हम आपको एक दुकान देंगे, लेकिन 80 के बाद उन्होंने अभी तक नहीं दी। 2015 में एलडीए पे एक धरना प्रदर्शन करके, एलडीए की तरफ से हम लोगों ने प्रदर्शन करके हर एक किसान को, 408 किसानों को एक एक दुकान मिल जाए। पर हमारे वार्ड में ही। यहाँ पे पहले कौन सी पार्टी के सभासद रहे हैं? कौन से पार्टी? पहले पार्षद एक सौरभ सिंह मोनू जी थे जी, और वो निर्दली जी थे। निर्दली जी थे। इससे दो बार रह चुके यहाँ हैं। की जनता उनके कामों से कितना संतुष्ट थी? संतुष्ट, अगर 25% आदमी कह रहा मैं संतुष्ट हूँ। जी। मैंने घूम करके पूरे वार्ड में एक एक आदमी से वोट मांगा है और उनसे पूछा है कि उन्होंने अपनी परेशानी बताई है।
कि भैया सफाई वहीं होती जहाँ साफ है पहले, फागिंग वहीं होती है जहाँ से पहले से साफ सुथरा है, मच्छर नहीं है। लेकिन जो पुराने मोहल्ले हैं इसमें सफाई के लिए जो भी कर्मचारी लगाए जाते हैं वो उस वक्त आते हैं जब लोग शिकायत करते हैं। सर, आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार किसका पलड़ा भारी है? बीएसपी भी है, भाजपा भी है, सपा भी है, क्या लगता है, क्या जनता से उम्मीद है आपको इस बार? बहुजन समाज पार्टी का जो बेस होता है जी, उसकी संख्या है कम से कम 8,500। जी, 8,500 में से जी, मुझे 50% वोट मुझे मिलना चाहिए, जी, और वो वोट मिलेगा जो लोग संतुष्ट नहीं है काम में। जैसे कि हमारा एक आश्रम है बगल में, इसमें ये लोग 1-1.5 साल से परेशान है पिछली बारिश से। जी, उनको टाइल चाहिए थी, बीमार भी है और वो चाहते हैं कि मतलब यहाँ पर हमारा टाइल लग जाए, साफ़ सुथरा हो जाए, ये सीवर वाला काम। मूल निवासी हैं यहाँ की जो पुरानी बस्तियाँ हैं, यहाँ की बहुत हालत ख़राब है। इन लोगों का जो है सीवर वाला ख़त्म कर दिया जाए और हाउस टैक्स में भी कमी रखी जाए, क्योंकि उनको फुल व्यवस्था नहीं तो पूरा टैक्स ना लिया जाए। जब पूरा तैयार हो जाए उस दिन से चालू। ये हमारे साथ बात करने के लिए थे दिलीप कुमार रावत जी, जो कि वार्ड नंबर 35 से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है, अगर हम जीत हासिल करके आते हैं तो हमारे क्षेत्र में जल भराव जैसी और सीवर जैसी बहुत समस्याएं हैं, सबसे पहले हम उनका छुटकारा कराएंगे।